गर्म सियासत, अंदरूनी इख्तलाफात, सैलाब की तबाह कारियाँ और इन सब के बीच में यूं करके एंट्री हुई है हनीफ अब्बासी की, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा छाए हुए और बहुत ही बोल्ड अंदाज में अपने मौक़िफ़ को बयान करते हुए ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों लिया है। ये मामला क्या है और ये टसल शुरू कहाँ से हुआ है, हम पूछेंगे एहसन साहब से। हाँ जी, आज पार्लियामेंट में दो फायर ब्रांड किस्म के जो MNAs या लीडर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में ये नोक झोंक तो नहीं हुई, लेकिन हनीफ अब्बासी जो कि किसी के इशारे पे बोलते हैं, वो आज उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी धुआंधार एंट्री दी। और इस वक्त उनकी जो चढ़ाई थी वो ना इमरान खान था और ना ही कोई मोदी था और ना ही नेतन्याहू था, बल्कि अब उनके अपने ख्वाजा आसिफ साहब थे। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले कुछ दिनों से ज़रा कोई डिसेंटिंग लेवल के पे चले गए थे, और वो जब से सैलाब आया या बारिशों की वजह से पूरे मुल्क में तबाही हुई है, वो सियालकोट की सड़कों का रोना लेके बैठ गए। उन्होंने कहा जी सियालकोट की सड़कें बह गई, सियालकोट तबाह हो गया, पिछले हमने 20-40 सालों में हमने कुछ नहीं किया। अब ये इसमें वो चार्ज शीट किसको कर रहे थे? वो चार्ज शीट कर रहे थे नवाज शरीफ को, चार्ज शीट कर रहे थे शहबाज शरीफ को, वो चार्ज शीट कर रहे थे फिर शहबाज शरीफ साहब को, वो चार्ज शीट कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी को, और इस वक्त वो फिर चार्ज शीट कर रहे थे मरियम नवाज को। तो उनकी बयानबाजी को जहाँ मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया तो बंदा वैसे वो ज़रा फूल जाता है। तो उसमें अब हुकूमत को लगा या हुकूमती पार्टी को लगा कि उनको ज़रा फिक्स किया जाए थोड़ी, तो ये ख्वाजा आसिफ को उनकी ज़रा औकात दिखाने के लिए आज हनीफ अब्बासी साहब ने हल्ला बोला है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ज़रा बताएं, ज़रा कोई हनीफ अब्बासी साहब का कच्चा चट्टा खोलें, ज़रा कोई चटपटा मैदान सजे, कोई मज़े आए, कोई इंजॉयज़ हों। दोनों तरफ से जो गर्मा गर्म बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के पिछले दिनों में कुछ देखे थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी रगड़ा, फिर उन्होंने और भी बहुत सारे, एक ZKB कंपनी थी जिसकी पहले माजी में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती थी, नवाज शरीफ साहब भी तारीफ़ें कर रहे होते थे, अब उनको ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना उनको उनकी तरफ से करना पड़ा। तो ख्वाजा साहब वैसे ख़ुद दिफा के मिनिस्टर हैं, और मेरे ख़्याल से जहाँ पर दिफा की बात होती है हम किसी मिनिस्ट्री की तरफ तो देखते नहीं है, तो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ख्वाजा आसिफ ने मिनिस्ट्री के अलावा अपने बाकी सारे अमूर जो है ना वो देखने शुरू कर दिए हैं। हाँ, उनका पिछले दिनों उन्होंने हैं दिफा के, लेकिन डिफेंस से हट के वो ऑफेंस पे जाते हैं, ये उनका हमेशा से रहा है। पहले उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत के कहने पे जावेद हाशमी की बेइज्जती की थी एक दफ़ा एक मीटिंग में, तो जिस पे जावेद हाशमी ने डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को मुखातिब होकर कहा था कि अपने इन डैश को लगाम डालें। तो उसके बाद जावेद हाशमी साहब फिर पार्टी में कभी नहीं रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों चढ़ाई की हुई थी, अब अपने ही एरिया के उस पे एक ब्यूरोक्रेट थे, नहीं अपनी हुकूमत पे, कि जिन्होंने एक वो ADC को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मेरे ख्याल में उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो ADCG की तरफ से थे, और वो ज़रा हुकूमत के साथ उन्होंने पंजा लड़ा लिया। फिर बाद में उन्होंने उसको ज़रा मेकअप करने के लिए कुछ बयानात भी दिए कि नहीं इस तरह बात नहीं है, मरियम मेरी बेटी है और नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, और उन्होंने मुझे लिबर्टी दी हुई है कि मैं जब चाहूँ उनसे बात कर सकता हूँ, मैं पार्टी में पुराना हूँ, ये इस तरह। फिर अब जब फ्लड आया तो उन्होंने फिर से बहास खोल दिया है। तो मुझे तो लगता है कि ख्वाजा आसिफ भी एक तरह के शाहिद खाकान अब्बासी बनने जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ चौधरी निसार बनने जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जावेद हाशमी बनने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुने तो वो सिस्टम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि पिछले 40 सालों की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और मेरे ख्याल से इतने ही अरसे से वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं सियालकोट के हवाले से, यानी कि सियालकोट का नुमाइंदा ख्वाजा आसिफ खुद है। तो अगर सियालकोट की कोई सड़क बैठती है तो इसमें ख्वाजा आसिफ का भी उतना ही कसूर है जितना कि वो ठेकेदार जो कि बना रहा है, जो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है।
नहीं, कसूर ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो जो सियासतदान होता है वो कोई ठेकेदार नहीं होता, या वो खड़े होके वो सिविल इंजीनियर नहीं है, वो मटेरियल एक्सपर्ट नहीं है, वो उन्होंने फंड्स अरेंज करने होते हैं और उसके बाद अपने इलाके की बेहतरी के लिए वो प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं, ये उनका काम होता है। आगे तो ब्यूरोक्रेसी है ना। अब ब्यूरोक्रेसी को चलाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में वो मेरे ख्याल में इन्होंने ख्वाजा आसिफ हमेशा से वफाक में रहे हैं, तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में अपनी जो पंजाब गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है उसको अटैक किया है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को ज़रा शर्मिंदा करने की कोशिश की है। हनीफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आई है कि वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से इस्तीफा देके अपोजिशन के बेंचों पर बैठ जाएं। मैं यहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब से डिसएग्री करूंगी कि भाई क्यों बैठे, गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट पे तनकीद करना क्या बुरा काम है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट के बेंचों पे बैठ के अपनी गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करें कि भाई तू बंदे का पुत्र बन जा, तू बंदे का पुत्र बन जा, तू ठीक हो रहा है, ये काम खराब है, ये काम सही है। ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा एक अच्छी थोड़ी सी मिसाल बदल के आई है हमारे सामने? नहीं, ये गवर्नमेंट में बैठ के गवर्नमेंट पे तनकीद करना ये आपको पॉपुलर कर देता है मीडिया में, पब्लिक में। और ख्वाजा आसिफ को पता है कि इस वक्त हुकूमत की ज़रा इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो हमेशा बोझ होता है। जो भी गवर्नमेंट में होता है उसको तनकीद जब कोई करेगा तो उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, और ख़ासकर जब कोई अपना मेंबर करे तो वो हीरो बन जाता है। तो उनकी ये बात ठीक है ख्वाजा हनीफ अब्बासी की कि अगर ज़्यादा तनकीद का शौक़ है तो अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ को भी पता है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे तो वो फिर उनके फार्म खुल जाएंगे और फिर उनके वो केसेस आजकल जिस तरह दौर चल रहा है, तो अब सिर्फ हम एक ही चीज़ देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ या तो खामोश हो जाएंगे या फिर वो चौधरी निसार और इन लोगों के रास्ते पे चल पड़ेंगे। उधर से हनीफ अब्बासी साहब भी कोई ऐसे नहीं बोले कि रात को ख्वाब आया था, और या वो काफ़ी दिनों से ख्वाजा आसिफ का इशू चल रहा था। तो अब पार्टी लीडरशिप ने सोचा होगा कि भाई ज़रा काम, हाँ, पानी सर से ऊपर गुजर रहा है तो ज़रा ख्वाजा साहब को ठीक कर लिया जाए। वैसे ख्वाजा साहब के बयानात शुरू से अगर देखे जाएं तो वो 76 ईयर्स के तो हैं, लेकिन वो हमेशा से घोड़े वाली सियासत है। मतलब कि फ़लस्तीन का मौका भी होता ना तो लगता था कि वो अपनी तलवार निकालेंगे और घोड़े पर जाएंगे और फ़लस्तीन को छुड़वाएंगे, या फिर अगर उनके दूसरे डेयरिंग मामला देखें तो वो रावी के पुल पे खड़े होकर रावी के अंदर छलांग लगाने वाले बहुत ही डेयरिंग है। तो वो बहुत ही डेयरिंग तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी डेयरिंग सियासत से उनको थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और अभी अपने रिटायरमेंट को जो ना थोड़ा अच्छा प्लान करना चाहिए। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब कभी पसंद नहीं रहे। उनकी जो लैंग्वेज है ना, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से उनके जो रिमार्क्स हैं, तो इस हवाले से वो जब बोलते हैं तो बोलने के बाद सोचते हैं और सोचने के बाद फिर वो माजरत भी नहीं करते। तो इस दफ़ा भी मैं उनके जो इस तरह के बयानात हैं कोई उनको मैं ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहा ख्वाजा, लेकिन उनकी पार्टी जो है ना वो ज़्यादा संजीदा ले गई है और हनीफ अब्बासी साहब भी उसको संजीदा ले रहे हैं। तो बहरहाल नाजरीन बताएंगे अब कि हनीफ अब्बासी की तनकीद ठीक है या ख्वाजा आसिफ के तीर ठीक हैं, फैसला आपका।